हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पर। आज का हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है वचन, जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल के भी एग्जाम में बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और समझिए कि वचन को कैसे चेंज किया जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि नए वीडियो जो भी आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि वचन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम वचन की परिभाषा को समझेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं ना। यानी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, कोई भी चीज हो, अगर इससे हमें किसी भी वस्तु के, है ना, किसी भी चीज की संख्या का पता चले, वो 1 है, वो 2 है, वो 4 है, वो 5 है, इस तरह की संख्या का पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। वचन के प्रकार क्या होते हैं? हिंदी में वचनों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, स्कूल टाइम से ही। एक वचन, बहुवचन। स्कूल में आप होगे तो आपको चेंज करने को आता होगा ना हिंदी के एग्जाम में, कि इस शब्द को आपको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो एक वचन क्या होता है वो हम समझते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो या पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। यानी क्यों कोई वस्तु का नाम है या वस्तु है या कोई व्यक्ति है, एक से ज़्यादा व्यक्ति है या एक है, इस तरह से पता करते हैं ना हम, एक है कि एक से अधिक है। तो जब हमें पता चले कि वो आदमी अकेला है, वो वस्तु अकेला है, वो प्राणी अकेला है, वो पदार्थ अकेला है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। ठीक है, जैसे लड़का, तो लड़का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कोई एक लड़का खड़ा है, वो अकेले खड़ा है तो लड़का, है ना। गाय, सिपाही, घोड़ा, इस तरह हम उसको लिखते हैं। लिखने का तरीका होता है वचन, है ना। घोड़ा, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, मोर आदि, है ना। ये क्या है? एक वचन के उदाहरण है ना। बहुवचन, अब इसी चीज को बहुवचन में कैसे परिवर्तित करेंगे? कैसे पता चलेगा कि एक लड़का, जब एक लड़के की जगह अगर वहां पे 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो हम किस तरह लिखेंगे वो हम समझेंगे, है ना। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध हो, यानी एक से अधिक होना चाहिए, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? एक वचन से बहुवचन में, है ना। होने का बोध होता है, यह पता चलता है कि वह बहुवचन है। जैसे यहाँ हमने लड़का पढ़ा था, एक के लिए प्रयोग हो रहा था, लेकिन एक से अधिक होगा तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लड़के, है ना। यहाँ पे देखो, बच्चा, एक बच्चे के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और एक से अधिक हो गए तो बच्चे, कपड़े, पुस्तकें, है ना। पुस्तक, एक पुस्तक और बहुत सारे पुस्तक, स्त्रियां, टोपियां, गाड़ियां, ठेले, नदियां आदि। तो देखिए, आपको ये समझना है कि ये तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन हर चीज में, जैसे बच्चे, यहाँ एक ही मात्रा लग गई, इस तरह से चेंज नहीं होता है। सबका चेंज करने का, सबका हर शब्द का एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने का एक नियम होता है। उसी के थ्रू आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। सारे शब्द पर आप ध्यान रखिएगा कि एक ही नियम फॉलो नहीं होता है। कि घोड़ा है तो हम घोड़े कर दिए, किसी में आप देखोगे घोड़े है तो किसी में या लग जाता है, किसी में ओ ऐसे लगता है, तो वो हम अभी समझेंगे। आगे हम कुछ नियम देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि किस शब्द में किस तरह चेंज होता है, कैसे वो शब्द एक वचन में प्रयोग होता है और कैसे बहुवचन लगने पर वो अलग तरीके से उसमें कौन से नियम फॉलो होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नियम को हम देखेंगे, है ना। देखिए, पहला नियम क्या बोलता है, आपको नियम पर ध्यान रखना है। तो आपके एग्जाम में कोई भी एक वचन का आ जाए अगर प्रश्न कि इस शब्द को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो आपका कभी भी क्वेश्चन या आंसर गलत
नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए आकारांत, यहाँ पे पहला नियम क्या बोलता है? आकारांत का मतलब मैंने आपको बताया था ना, जिस शब्द के अंत में आ की ध्वनि आती है ना, आ की ध्वनि आती है जिस शब्द के अंत में, या जिस शब्द के आखिरी वर्ण से आ की ध्वनि आती है, वो क्या होता है? आकारांत। इसी तरह हमने उकारांत पढ़ा था, ईकारांत पढ़ा था, इससे पहले वाले हमने क्लास में इन सब चीजों पर ध्यान दिया था। और स्त्रीलिंग तो आपको ही पता ही है कि कैसे पता करेंगे किसी भी शब्द को, कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। क्या लगाना है आपको? विशेषण, सर्वनाम, ये सब लगा के देखना है। मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, इस तरह से लगा के देखेंगे तो आपको वो शब्द पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नियम क्या बोलता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी ऐसा शब्द जो कि स्त्रीलिंग भी हो और उसमें आकारांत यानी अंत में आ की ध्वनि आती हो, कि अंत में आ के स्थान पर ए लग जाता है, यानी आकारांत भी हो और स्त्रीलिंग शब्द हो तो आकारांत में किसकी ध्वनि आती है? आ की। तो आ की ध्वनि को हटा के क्या लगा देंगे हम? ए की ध्वनि लगा देंगे। कैसे? आप देखिए, ये है एक वचन, ये सारे, और ये सारे क्या है? बहुवचन। ये बहुवचन। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे एक वचन बहन है, तो बहन, आ की ध्वनि आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बहने। क्या यहाँ पे नियम क्या बोल रहा है? यहाँ पे नियम देखिए, है ना, आ की ध्वनि हट के ए की ध्वनि आती है। और कैसा शब्द होना चाहिए? वो स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना है। तो बहन क्या है ना, मेरी बहन होती है, मेरा बहन नहीं होती है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। पकड़ लिया हमने कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। आ की ध्वनि आ रही है यानी ये आकारांत शब्द है। तो आ, उसमें क्या आपको नियम याद रखना है कि किसमें चेंज हो जाता है? ए की ध्वनि में, यानी यहाँ पे ए की मात्रा लग गई और बहन का क्या हो गया? बहने। उसी तरह रात का राते, बात का बातें, किताब का किताबें, आंख का आंखें, कलम का कलमें। समझ में आ गया पहला नियम? चलिए अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? ई यानी छोटी ई या बड़ी ई, स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे शब्द जो कि ई हो, ई की ध्वनि आए, और बड़ी ई, दोनों शब्द हो और स्त्रीलिंग भी हो साथ में, के अंत में ई और बड़ी ई के स्थान पर ईया लग जाता है। क्या लग जाता है? ईया। आपको ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए, छोटी ई और बड़ी ई की ध्वनि वाले शब्द ये में क्या बदल जाता है? ईया में बदल जाता है, और ऐसे हम एक वचन से बहुवचन में चेंज कर पाते हैं। नियम देखिए, कुछ उदाहरण से हम समझेंगे। नियम समझ में आ गया ना, कि ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा हो या ध्वनि हो, वैसे शब्द किस में चेंज हो जाते हैं? ईया में चेंज हो जाते हैं। जैसे थाली का थालियां, इया आया ना। अब यहाँ पे पढ़ के देखिए, एक एग्जाम्पल को मैं अच्छे से समझाऊंगी। थाली, थाली क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, लास्ट में कौन सी ध्वनि आ रही है? बड़ी ई की ध्वनि आ रही है। बड़ी ई क्या है? ये है ना, बड़ी ई की मात्रा लगी है ना, ये बड़ी ई की मात्रा, और ऐसे छोटी ई की मात्रा लगती है। तो ये हो गई बड़ी ई की मात्रा, और थाली से किस में बदल गया? थालियां। देखिए, पढ़ के देखिए, इया आ रहा है यहाँ पे, है ना, इया। ओके है ना। उसी तरह गति से गतियां, है ना, गति से क्या हो जाएगा? यहाँ पे गतियां, यहाँ पर अनुस्वार छूटा हुआ है। ठीक है, गतियां। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देवी से देवियां, टोपी से टोपियां। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं बोलना। यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे बड़ी ई। तो यहाँ पे ये था, क्या था यहाँ पर बताया गया था? छोटी या बड़ी ई हो और स्त्रीलिंग हो, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, है ना। नदी से नदियां, सखी से सखियां। समझ में आ गया? तो ई और छोटी किस में परिवर्तित हो जाता है? यहाँ पे नियम शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो इया में परिवर्तित होके एक वचन से बहुवचन बन जाता है। अगला नियम देखते हैं क्या है। तीसरा नियम है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। ये तीनों पर ध्यान देना है, यानी किसकी ध्वनि आनी चाहिए? आ की ध्वनि आनी चाहिए, छोटा ऊ की ध्वनि आनी चाहिए, या मात्रा होनी चाहिए। आपको दोनों चीज देखना, ध्वनि भी ध्वनि हो या मात्रा हो, है ना। आ की ध्वनि, छोटा ऊ की ध्वनि, बड़ा ऊ की ध्वनि, या आ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, या बड़ा ऊ की मात्रा। अंत में अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द, फिर आ गया स्त्रीलिंग, है ना,
शब्दों के अंत में आ के जगह क्या हो जाता है, ए में चेंज हो जाता है ना। ए में एम वस्तुएं ए में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं वस्तु, अब यहाँ पे देखिए कौन सी मात्रा लगी हुई है, ऊ की मात्रा लगी हुई है ना, तो किस में चेंज हो गया, वस्तुएं। लता, आ की मात्रा लगी हुई ना, लताएं, किस में चेंज हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ए लताएं ऐसे पढ़ते हम। सभा सभाएं, गाथा गाथाएं, कविता कविताएं, कन्या कन्याएं, बहू बहुएं। एक बहू के लिए बहु प्रयोग होगा। अब दो से एक से ज्यादा किसी व्यक्ति की बहू है तो वो क्या बोलेंगे, मेरी बहुएं। इस तरह बोलते हैं ना। माता, हमारी माताएं। श्री राम जी अपनी माताओं को क्या बोलते थे, हमारी माताएं, क्योंकि इनकी कितनी माताएं थी, 3 माताएं थी, ठीक है। अगला हम देखेंगे आ अंत वाले पुल्लिंग शब्द। अब अभी तक हम स्त्रीलिंग को पढ़ रहे थे, अब आ गए यहाँ पे पुल्लिंग। जिस शब्द के अंत में आ रहा है ना, और वो क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, तो अंत में आ के जगह ए जुड़ जाता है ना। ए जुड़ेगा तो आप क्या हो जाएगा, बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चा क्या है, पुल्लिंग है। और आ की मात्रा वाले यानी आ की ध्वनि वाले शब्दों में क्या चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा। बच्चा का क्या होगा, बच्चे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग स्त्रीलिंग वाले पढ़ रहे थे, अब ये पुल्लिंग वाला। बेटा का बेटे, छाता का छाते, पंखा का पंखे, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, संतरा का संतरे, गध का गधे, है ना। समझ में आ गई नियम। यानी आ कहाँ चेंज हो, आ कहाँ चेंज हो जाएगा, ए में चेंज होगा, यानी लास्ट में ए की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। अगला देखेंगे, कुछ आकारांत शब्द के अंत में अनुस्वार लगने से, है ना। यानी यहाँ पर नियम है कि कुछ आकारांत शब्द होते हैं जिसमें अनुस्वार लग जाता है। जैसे आकारांत तो आपको समझ में आ गया ना कि आकारांत किसे कहते हैं, जिसमें आ की ध्वनि आती है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चूहिया, तो क्या लगता है, अनुस्वार लग जाएगा। कुछ नहीं होगा, शब्द एज इट इज रहेगा और बस एक अनुस्वार वाली यहाँ पर चिन्ह लग जाएगी। यानी चूहा का क्या हो जाएगा, चूहिया। खटिया का एज इट इज लिखेंगे और क्या करेंगे, एक चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार लग जाएगा। सर डिबिया, डिबिया, यहाँ पे डिबिया पढ़ेंगे या डिबिया, है ना। बोलने में आपको थोड़ा सा चेंज होगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा। डिबिया डिबिया, लुटिया लुटिया, ऐसे पढ़ेंगे। चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया। यानी आ आक्रांत वाले शब्द एज इट इज लिखे जाएंगे और अनुस्वार लग के वो एक वचन से बहुवचन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नियम। कई शब्दों के अंत में विशेष शब्द जुड़कर भी उसका बहुवचन प्रकट किया जाता है ना। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको बहुवचन में अगर आपको चेंज करना है तो कुछ अलग से विशेष शब्द प्रयोग किए जाते हैं। वो विशेष शब्द क्या है, जैसे अंत में गण, अंत में वर्ग, अंत में दल, अंत में जन, अंत में लोक, अंत में वृंद, ये लगा देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, बहुवचन में। अब कैसे चेंज होगा हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे बालक, एक बच्चे के लिए हमने क्या प्रयोग किया, बालक। लेकिन एक से अधिक बच्चे हैं तो हम क्या बोलेंगे, बालक गण, तो ये बहुवचन में परिवर्तित हो गया, है ना। जैसे हम लोग कभी कभी स्टेज पर स्पीच देते हैं, स्कूल टाइम में आप जाते होंगे स्टेज पे कि आज चलो आपको अगर मिला है, जैसे हिंदी दिवस मनाया जा रहा है तो आप हिंदी दिवस में शिक्षकों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप स्टेज पर गए और आपको उन पर बोलना है, तो सबसे पहले क्या बोलना है, आदरणीय सभी अध्यापक गण, बोलते हैं ना, शिक्षक गण बोलते हैं ना हम ऐसे स्टेज पर। तो बस वही उससे क्या हो गया, अगर हम शिक्षक बोल रहे हैं तो किसी एक शिक्षक को सूचित कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक गण बोल दिए तो जितने भी वहां पे शिक्षक हैं, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो उसी तरह बालक गण, समझ में आई बात। देवगण, बहुत सारे देवताओं को देवगण। पाठक वर्ग, अकाली दल, अकाली दल एक पार्टी भी है अपने देश में, है ना। प्रजाजन, प्रजा और प्रजाजन सभी को। छात्र वृंद, पक्षी वृंद, विद्वान विद्वजन, ठीक है। सिख लोग, अध्यापक अध्यापक गण, ठीक है ना। इन सब चीजों का प्रयोग करके भी हम एक वचन से बहुवचन में चेंज करते हैं।
कुछ शब्दों के रूप में एक वचन तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो कि एक वचन में जैसे लिखे जाते हैं उसी तरह बहुवचन में भी लिखे जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। अब एग्जाम में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं ना कहीं यही चीज दिया रहेगा। मान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में आ गया गिर, अब बोला गया कि गिर का बहुवचन बताइए, तो गिरी गिरी आ गया, ठीक है। तो गिरी का अगर बहुवचन आपको बताना हो तो आप क्या करोगे, आप उसमें ढूंढने लगोगे कि कौन से शब्द में या लगा है, कौन से शब्द में या लगा है, कौन से शब्द में, उसको ढूंढोगे। लेकिन कहीं एक ऑप्शन में आपका कभी आप ये देखोगे, कभी एक की मात्रा देखोगे, सब कुछ देखने लगोगे, कि आपको लगेगा कि नहीं वही सही होगा। लेकिन कहीं एक 4 ऑप्शन में से कहीं एक शब्द में गिरी का गिरी भी लिखा होगा तो आपको उसी को टिक करना है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन से ऐसे शब्द हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों सामान्य होता है। अब देखिए कैसे, गिरी का गिरी ही होगा। छाया आ जाए तो छाया का छाए नहीं करना है, या छाया नहीं करना है ना, अनुस्वार नहीं लगाना है, ये छाया का छाया ही होगा। याचना का याचना ही होगा। पानी का पानी का बहुवचन क्या होगा, पानी का पानी ही होगा। क्रोध का क्रोध, घर का घर, कल का कल, क्षमा का क्षमा, जल का जल, मुनि का मुनि। तो ये सब आप याद करना है आपको, ठीक है। आदर या सम्मान के लिए एक वचन बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ना। आदर या सम्मान के लिए एक वचन बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब किसी का आप आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, तो एक वचन किस में प्रयोग हो जाएगा, बहुवचन में। जैसे आप यहाँ पे देखो, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, आप कहाँ जा रहे हैं, ये एक वचन का शब्द किस में प्रयोग किया गया है, बहुवचन में। महात्मा गांधी हिंसा के विरोधी थे, एक वचन कहाँ प्रयोग किया गया है, बहुवचन में, ठीक है। समझ में आई बात। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम रह रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे बताए हुए या मेरे कंटेंट से, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। आप कुछ सजेशन दीजिएगा, उसके थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी या पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपका सजेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है किसी के लिए भी या मेरे लिए बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आपको क्या पढ़ना है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे सीटेट रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे सीटेट से रिलेटेड, है ना। और आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि आपको अच्छे वीडियो मिलते रहे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।